रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 30 नवंबर 2021, मंगलवार 30 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 कोरिंथियंस 10 चैप्टर 3 वर्स NIV वर्जन में से पढ़ना है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। 2 कोरिंथियंस 10 चैप्टर 3 वर्स NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 3 वचन, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 3 वचन, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आज का विषय है, आज का टॉपिक है इस वचन के आधार से, वी आर इन अ वॉरफेयर। हम युद्ध में है। वी आर इन अ वॉरफेयर। हम युद्ध में है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं, इवन दो वी लिव इन द वर्ल्ड वी आर एंगेज्ड इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम पहले वचन को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम आगे जाएंगे। 2 Corinthians 10 chapter 3 verse NIV version, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. और एक बार पढ़ेंगे, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 10 अध्याय 3 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 10 अध्याय 3 वचन, हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। और एक बार पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 10 अध्याय 3 वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। Even though we live in the world, we are engaged in a spiritual warfare. चाहे हम इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम आत्मिक युद्ध में जुड़े हुए हैं। यदि हम इस जगत में जीवन जी रहे हैं तो भी आत्मिक युद्ध में हम व्यस्त हैं। आत्मिक युद्ध में हम काम कर रहे हैं। In Ephesians 6 chapter 12, the Apostle Paul tells us about the spirituality of this warfare. जब इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस हमको बताता है कि इस जगह में, इस जगत के अंदर एक युद्ध हम चला रहे हैं। एक युद्ध करने में हम व्यस्त है और उस युद्ध की जो तरीके हैं वो आत्मिकता में से युद्ध हो रहा है। और यही प्रेरित पौलुस हमको इसी विषय में बताता है इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में। He says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. और वो इस वचन के आधार से हमको आत्मिकता में जो युद्ध चल रहा है उसकी जानकारी देता है। और वो इस प्रकार से कह रहा है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन, वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और
उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Notice that the conflict is always on, and he also referenced the evil day, helping you understand the difference between a war and its battle. ध्यान दीजिए इस बात पर, जो टकराव हो रहा है हमारा, जो युद्ध में टकराव कर रहे हैं हम, जिस प्रकार से हम युद्ध में झगड़ा हो रहा है, जो हमारा एक प्रकार का संघर्ष हो रहा है, वो हमेशा ही चलता रहने वाला है। और इसके विषय में संबंधित शब्द जो इस्तेमाल किया है प्रेरित पौलुस ने, वह संबंधित शब्द इस झगड़े के लिए उसने शब्द जो इस्तेमाल किया है, वो शब्द इंग्लिश में द इविल डे, बुराइयों का दिन, बुरे दिन, ऐसा उसे संबोधित किया है, ताकि आपको समझ आ सके, आपकी सहायता हो जाए इस बात को समझने के लिए कि जिसको हम फर्क करके समझ पाए कि झगड़ा किसे कहते हैं और युद्ध किसे कहते हैं, इसका फर्क हम समझ पाए, हमारी सहायता हो यह समझने के लिए कि झगड़ा किसको कहते हैं और युद्ध किसे कहते हैं। इसीलिए जो झगड़ा है वो हमेशा ही चलता रहता है, और इसके बारे में जो प्रेरित पौलुस संबंधित ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, बुरे दिन, इंग्लिश में द इविल डे और हिंदी में बुरे दिन, ये शब्द का वो इस्तेमाल करता है, ताकि हमारी सहायता हो जाए समझने में कि फ़र्क क्या है झगड़ा में और युद्ध में। अ वॉर इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटीज़। जो झगड़ा होता है वह एक प्रकार के जो विरोधी तरफ से होते हैं, उनके साथ के, उनके बीच में जो हम वाद विवाद लगा देते हैं, जिस प्रकार की घोषणाएं कर दी जाती है, उसके बारे में है। जो लड़ाई होती है, जो युद्ध की तैयारी करने के लिए हमको जाना होता है, वह एक प्रकार का घोषणा किया जाता है। जो हम युद्ध की तैयारी की घोषणा जिसे कहते हैं, उस अवस्था को घोषित किया जाता है, जिसे हम पढ़ सकते हैं पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 8 वचन में। ये जब हम विस्तारित बाइबल में से एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार से इस विषय को समझाता है। एंड इफ द वॉर बगल गिव्स एन अनसर्टेन इनडिस्टिंक्ट कॉल, हु विल प्रिपेयर फॉर बैटल। तो ये लड़ाई जो है, ये झगड़ा जो है, ये युद्ध जो है, जब हम उसे पढ़ेंगे, इसके बारे में अगर देखना चाहेंगे कि ये एक घोषणा किया जाता है, युद्ध की तैयारी का घोषणा किया जाता है। जब युद्ध में उतरना है, लड़ाई में उतरना है, झगड़े में उतरना है, तब एक घोषणा किया जाता है, और घोषणा करने की अवस्थाओं का जो युद्ध की तैयारी करो, ऐसा प्रकार का अवस्था घोषणा करने में देना पड़ता है। अगर इसका वर्णन हम देखना चाहेंगे तो पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 8 वचन में इस विषय को समझाया है। हम उसे पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 8 वचन इस प्रकार से है। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इंग्लिश में जब पढ़ा तो वो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ा, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। तो ये लड़ाई के विषय में, झगड़े के विषय में बताया है। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। तो ये लड़ाई की तैयारी की घोषणा की जाती है। तो ये लड़ाई के बीच में तैयारी की घोषणा की जाती है, इस बात को समझाया जा रहा है। हम लड़ाई और युद्ध दोनों के फर्क को देख रहे हैं। जब लड़ाई के विषय रहे तो फिर उसे हमें तुरही बजाकर घोषित किया जाता था उस समय, और यही बात हम देखते हैं कुरिन्थियों की पहले पत्री 14 अध्याय के 8 वचन में। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा।
A battle is the actual fight of a war. When the actual fight begins, that's the battle of the war. और जो युद्ध होता है, असल में जब वो युद्ध किया जाता है, अब लड़ाई जो होती है वो विवाद के तरह होती है, यानी वो बोलने के द्वारा होती है। लड़ाई जो होती है वो बोलने के द्वारा होती है, और ये लड़ाई जो है ये बोलने के पहले हमें घोषणा सुननी पड़ती है, और ये घोषणा लगाई जाती है कि हमें युद्ध की तैयारी करनी है। ये घोषणा देने के लिए हमने पढ़ा कुरिन्थियों के पहले पत्री में 14 अध्याय के 8 वचन में कि अगर तुरही का शब्द साफ सुनाई ना दे तो कौन लड़ाई करेगा, कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। तो लड़ाई की तैयारी की घोषणा करने वाला जो काम होता है वो होता है वॉर, उसे वॉर कहते हैं, वह होती है लड़ाई। और युद्ध जो है वो सच में हमने युद्ध भूमि में उतरकर जो हमने करना होता है काम, उसे कहा जाता है युद्ध। अ बैटल इज द एक्चुअल फाइट ऑफ अ वॉर। जो घोषणा हमने की होती है, जो हमने पुकार लगाई होती है कि युद्ध के लिए तैयारी करो, तो तैयारी करना ये हो गया, युद्ध के लिए तैयारी करो ये शब्द लड़ाई, ये लड़ाई हो गया। अब लड़ाई के बाद में जो तैयारी कर चुका है अब उसे काम में लगाना है, अब उसको काम में चलाना है, उसे कहते हैं हम युद्ध, उसे कहते हैं हम युद्ध। और ये सच्चाई में उस घोषणा किए हुए लड़ाई को हम करने के लिए उतर आते हैं, उसे कहते हैं युद्ध। वह ऐसा असली लड़ाई शुरू हो जाता है, वह ऐसा असली युद्ध हो जाता है जिसे युद्ध कहा जाता है, जो पहले घोषणा के साथ शुरुआत होता है, ऐसा युद्ध कहा जाता है। जो युद्ध है वो जो घोषणा कर चुके हैं, जो लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं, लड़ाई के लिए बोला गया है कि अब हमें तैयार कर लेना है, अपने हथियार को अपने हथियार के साथ तैयार कर लेना है। तो जो झगड़ा होता है उसके अंदर हम अपने हथियार लेकर नहीं जाते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ बोल बाल से मतलब बोलने बालने से ही हम काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम हथियार लेकर उतर कर आते हैं, जो हमने बोलते हैं, जो घोषणा करते हैं, जो तैयारी के साथ हथियार लेके निकलते हैं, जब हथियार लेके हम उतर जाते हैं मैदान में, तो उसको कहा जाता है युद्ध। तो पहले घोषणा दी जाती है कि लड़ाई के हथियार की तैयारी करो, तो ये वाला जो है इसे कहा जाता है लड़ाई यानी झगड़ा यानी वॉर। लेकिन जब हथियार तैयार किए हुए अब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए उतर जाते हैं भूमि में, तब वो कहा जाता है युद्ध। तो सच में उस हथियार का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं युद्ध। और जब ये युद्ध शुरू हो जाता है तो वह उस घोषणा का युद्ध होता है जिसके बारे में हमने लड़ाई की घोषणा की थी, उसके बारे में ये युद्ध शुरू हो जाता है। Another expression for war is when you are contending for something. It's more passionate and you don't necessarily use arms. दूसरे तरह से व्यक्त करना चाहेंगे लड़ाई के विषय में कुछ जानकारी, तो वो इस प्रकार से है कि कुछ चीज़ों के लिए आप झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा धुन से भरा हुआ झगड़ा है, और आप ज़रूरी नहीं मानते हैं कि आपको कोई हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। The point is that we have an adversary that we are up against, Satan. अब यहाँ जो केंद्र बिंदु, ऐसा जो मुद्दा है यहाँ पर, जो असली में बात यहाँ पर ठहरी हुई है, वो ये है कि हमारा विरोधी मौजूद है और हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं, और हमारा विरोधी जो है वो है शैतान।
Certain times people get confused and say, I thought I had conquered these things. The truth is, you are in a war. कभी कभी कुछ समय ऐसे लोग बोल देते हैं गड़बड़ी के आधार से। उनको लगता है कि उन्होंने युद्ध को जीत लिया, उनकी जीत हो गई, ऐसे उनको लगता है। और वो बोलते हैं मैंने तो सोचा था मैंने जीत लिया चीज़ों को। परंतु सच्चाई हकीकत यह है कि वह सिर्फ घोषणा पर ही सिर्फ ठहरे हुए हैं, अभी तक उन्होंने हथियार चलाया नहीं है। यानी कि वो सिर्फ झगड़े पर ही ठहरे हुए हैं, युद्ध में अभी तक उतरे नहीं हैं। The devil does not just go to sleep. और शैतान आप देखेंगे तो सिर्फ ऐसे ही आपकी घोषणाओं को सुनकर वो सोने के लिए, नींद लेने के लिए चला नहीं जाता है। Consider the temptation of Jesus. यीशु मसीह के ऊपर किए गए परीक्षाओं को आप स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, उसके बारे में आप सोच कर देखिए। The Bible says, and when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Luke 4 chapter 13 verse. पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, लूक का रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में 13 वचन में वो इस प्रकार से बताता है। 4 अध्याय का 13 वचन, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 13 वचन ऐसा बताता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 13 वचन, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। The devil left him until an opportune time. NIV, Satan knew he was defeated at that occasion, so he left him for another time that he felt he would have a chance. जो शैतान था उसको छोड़कर इसीलिए चला गया ताकि अगला अवसर वो ढूंढ पाए। इसके बारे में जो हमने पढ़ा तो ये अगला अवसर के बारे में और अच्छी तरह से लिखा है NIV वर्शन में, न्यू इंटरनेशनल वर्शन में। शैतान ये जान चुका था कि वह हार गया है और वह उस जगह में, उस परिस्थिति में, उस जगह जो अब चल रहा है युद्ध, उसमें वो हार चुका है। तो अब वह अगला अवसर ढूंढने के लिए चला गया ताकि वह दोबारा उस अवसर का उपयोग करके यीशु को हरा पाए। वो अवसर के ढूंढने में, अवसर के इंतज़ार में चला गया। 1 Peter 5 chapter 8-9 verse says, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith. पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन इस प्रकार से हमको बताता है। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 8-9 वचन इस प्रकार से हमको बताता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 8 और 9 वचन इस प्रकार से कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। It does not matter that there is an adversary who is all out to oppose the gospel and God's children. He is under our feet. इससे कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मायने नहीं करता है कि यहाँ पर हमारा विरोधी हमारे विरोध करने के लिए बैठा हुआ है। उसका काम ही है ये कि वह सुसमाचार को और परमेश्वर के संतानों को विरोध करता जाए। हर प्रकार के विरोध से वो आक्रमण करता रहेगा और कोई परवाह नहीं है कि वो हमारा विरोधी है, वो तो हमारे पैरों के नीचे है। एफिशियंस 6 चैप्टर 10-11 वर्स। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10-11 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 10-11 वचन इस प्रकार से कहता है, Be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Hallelujah. और एक बार देखिए ये वचन ऐसा कहता है, Be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. हम इसे पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10-11 वचन में। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन 11 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। You have the dominion and authority over principalities, powers, the rulers of the darkness of this world, and spiritual forces of evil in the heavenly realms. आपको प्रभुता है और अधिकार भी है अंधकार के जगत के प्रधानताओं के ऊपर, उनके शक्तियों के ऊपर और उनको चलाने वाले आत्मिक अंधकार के सारे हकीमों के ऊपर और जगत के अंदर के अंधकार के शक्तियों के ऊपर, सारे बुराइयों के शक्तियों के ऊपर जो स्वर्ग के जगह में मौजूद है। Use the spiritual weapons at your disposal. आपने बिल्कुल आत्मिक हथियार को उपयोग करना है। जब भी ये शक्तियाँ आपका सामना करेगी, उसी समय आपने आपके आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। Read Ephesians 6 chapter 14-18 verse to keep them at bay, to frustrate their stratagems and wiles and foil all their evil works. Hallelujah. आप इसे पढ़ सकते हैं इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 14 वचन से 18 वचन में। हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 14 वचन से 18 वचन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। ये तरह से फिर आप शैतान को पार करके रख सकते हैं और शैतान के सारे इंतजामों को आप पूरी तरह से हताशा में बदल सकते हो। उसके सारे युद्ध की तैयारियां, उसके सारे इंतजाम आप ढीले कर दोगे और फिर आप वहाँ सब कुछ जो बुराई के काम है उसको लपेट कर उसको जला देंगे। एक आग के कुंड में जैसा डाल दिया जाता है उस प्रकार से भस्म कर देने वाली आग से आप उसके कामों को जलाकर भस्म करते जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर हम दो चित्ता मन थे कि हम परमेश्वर पिता क्या तेरी आवाज़ माने या ना माने, क्या परमेश्वर हम तेरे गुणों के अनुसार काम करें या ना करें। हम दो चित्ता मन थे। आबा फादर गॉड, हम जानते हैं कि शत्रु अपनी जीत को लेना चाहता है। उसकी तमन्ना है कि हमारा चोरी नाश घात करे और हमें यहाँ से भगा दे। आबा फादर गॉड, लेकिन मेरे खुदा, तूने जो वचन तूने हमें दिया है, तू कहता है कि जब सदोम गमोरा का नाश करने का समय आ चुका था तब तूने लूत को हाथ पकड़कर खींच के बाहर निकाला था। स्वर्ग दूतों से खुदा तूने उसको समय के पहले खींच के बाहर निकाल दिया था ताकि उसका नाश ना हो, क्योंकि उसके लिए अब्राहम ने विनती कर रखी थी। मेरे खुदा, तूने अब्राहम का आदर किया। हमारे लिए तूने परमेश्वर हमारा पिता हमारे लिए प्रार्थना करने वालों का आदर किया और तू हमें पिता इस जगह से खींच कर अलग करना चाहता है, क्योंकि तू इस जगह को नाश करना चाहता है। मेरे खुदा, आने वाले समय में तू इस जगह को नाश करने वाला तूने शब्द रिलीज कर दिया है। पिता परमेश्वर, तूने सदम गमोरा के ऊपर अपनी दया को रिलीज नहीं किया, लेकिन धर्मी के ऊपर तूने दया रिलीज किया। जो लूत और उसका परिवार तेरे नजरों में ठहराया गया था उनको तूने अलग कर लिया। हमको तो इस जगह से अलग करके तो प्रूफ कर रहा है कि तो इस जगह में हमारा नाश करना नहीं चाहता है। इस बात को हम समझ लिए आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा। खुदा परमेश्वर, हमें तूने ये बात को समझाया कि झगड़ा क्या होता है और युद्ध क्या होता है। और पिता, आज तक हमने हथियार उठा कर हमने झगड़े और युद्ध दोनों में प्रवेश करके इस जमीन को आशीषित करना चाहा। आबा फादर गॉड, हमने अपने तरफ से जितना हो सके हमने लोगों के जीवन बदलने की प्रार्थनाएं लगा दी है आबा फादर गॉड। लेकिन पिता, अगर तूने ऐसा वचन दे दिया कि चाहे वहां पर मूसा, चाहे वहां पर याकूब, चाहे वहां पर कोई यूसुफ ऐसा क्यों ना रहे, फिर भी मैं वहां उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं उस नगर को नाश करके रहूंगा। खुदा परमेश्वर, तेरा क्रोध एक समय इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरे खुदा परमेश्वर, तूने नूह के समान बाढ़ को देकर नूह के परिवार के साथ नूह को सिर्फ बचाया, लेकिन बाकी सब कुछ तूने मिटा दिया। और उस समय मेरे खुदा तूने शिफ्टिंग लगा दी थी। नूह को तूने जहाज में शिफ्ट कर दिया था। यीशु मसीह के प्राण के पीछे हेरोद लगा, तूने यीशु मसीह को शिफ्ट
कर दिया। मेरे खुदा परमेश्वर, तो तेरे लोगों के प्राण के खोजी होने वाले लोगों से बचाने के रास्ते जानता है खुदा। आबा फादर गॉड, तूने हर समय खुदा सदोम गमोरा को पिता परमेश्वर नाश किया, ये ध्यान रहने के लिए लोगों को चिताया है। नूह के समय तूने बाढ़ लाकर लोगों का नाश कर दिया, ये तूने चिताया है। लेकिन फिर भी जो कड़ी गर्दन टूटना नहीं चाहती है, उसके लिए तो दोबारा नाश को लेकर आता है। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धर्मियों के साथ तो प्रेम का बर्ताव रखा, धर्मियों को अधर्मियों के मौत नहीं मारा। तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू फादर गॉड कि तू इतना भला परमेश्वर है कि जहाँ पर सत्यानाश है वो गड्ढे में से तू हमको ऊपर उठा लेता है। तेरा धन्यवाद करते हो खुदा कि तू परमेश्वर जैसे अब्राहम की विनती की तूने आदर की और लूत को निकाल लिया, जैसा यीशु मसीह को हेरोद के हाथों से बचा लिया। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तू हमको भी खुदा परमेश्वर तू शत्रुओं के हाथों से बचा लिया। हम तेरा धन्यवाद करते है खुदा परमेश्वर। हमारे समय को तूने परमेश्वर अपनी योजना में ले लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम तुझ में छुपे हुए हैं। हमने आज ये देख लिया कि हमारा झगड़ा और युद्ध दोनों सही दिशाओं में जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा युद्ध और हमारा झगड़ा शैतान के साथ जो हो रहा है वो सही जगह में पहुंच रहा है। थैंक यू फादर गॉड कि इस शहर के अंदर लाकर तूने हमें ट्रेन किया कि हमारा जीवन झगड़ा और युद्ध के हथियार को इस्तेमाल करना समझे। शबिया खूब लगा रहा सा दहब तीन रबा अखा से किन बरासा। नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं कि ये वचन ये समय के अनुसार हमको दिया गया है और ये पवित्र आत्मा है जो ये वचन को दिखाया कि और हमको समझ दिया कि ये जगह, ये समय, ये अवसर इस वचन को लेकर चलने का है। थैंक यू फादर गॉड। हम उनके सारे कामों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, उनके फैलाव के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके आनंद शांति तसल्ली के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के अंदर तूने सारे मसलों को हल करने के रास्ते बना कर रखे हैं। तुझे धन्यवाद करते हैं। हर चिंता को वो तेरे सामने लाकर तू उसे परमेश्वर सुलझा देता है। तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे तक उनके काम पहुंचने से कोई रोकने ना पाए खुदा। हम उनके द्वारा आशीषित होते रहे और उनके कामों में हम तेरा राज्य बढ़ाने में सहकर्मी बने। आबा फादर गॉड, हम उनके लिए लाभदायी बने। हम उनके लिए परमेश्वर रिस दिलाने वाले संतान न रहे। हम उनको पिता आज्ञा पालन करते हुए उनके मन को आनंद देने वाले बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड। वी लव यू जीसस। अपने बड़े काम तूने हमें दिखाए, तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन।